हेलो बच्चों, माय नेम इज विवेक एंड मैं आपको ई पाठशाला चैनल पर क्लास 6 की सिविक्स बुक का चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, पंचायती राज। ये बुक में 5वां चैप्टर दिया गया है, बट इससे पहले का जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया गया है, तो ये हमारा चैप्टर 4th होने वाला है, पंचायती राज। तो आज हम इस चैप्टर में, ये वीडियो का पहला पार्ट है, अगले पार्ट बहुत जल्दी आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है, पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ग्राम सभा। कि ग्राम सभा क्या होती है, कैसे वो वर्क करती है, कैसे वो, उसके फंक्शंस क्या है, कैसे वो फॉर्म होती है, वगैरह वगैरह जो भी था। अगला टॉपिक जो होने वाला है हमारा ग्राम पंचायत, कि ग्राम पंचायत कैसे फॉर्म होती है, उसका फंक्शंस क्या है और वो कितने टाइम के लिए फॉर्म होती है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक हमारा होगा उसके बाद वो होगा द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, कि ग्राम पंचायत जो होती है उसका क्या काम होता है, वो कैसे चीजें करती है, वो काम क्या करती है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, अगला जो होने वाला है वो है हमारा सोर्सेज ऑफ फंडिंग ऑफ पंचायत, की जो पंचायत में जो फंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन से सोर्सेज से आते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। हमने देखा था कि हमारे पूरे इंडिया में भी 3 लेवल की गवर्नमेंट है, बट सबसे लीस्ट यानी कि लोकल गवर्नमेंट में भी 3 लेवल की गवर्नमेंट है, और वो कौन सी है वो हम इस टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो हमारा पहला टॉपिक जो होने वाला है वो होगा ग्राम सभा, कि ग्राम सभा क्या है। ये देखा आपने, इमेज देखी आप, कि ये गांव में ग्राम सभा हो रही है। यहाँ पे एक पंचायती का हेड होता है, पंचायत का हेड होता है, जिसे क्या कहते हैं, हेडमैन, सरपंच, ठीक है, मुखिया। आपने सुना होगा, पहले भी आपके गांव में भी होता होंगे मुखिया, सरपंच वगैरह वगैरह जो भी है। अब हम देखते हैं द ग्राम सभा। द ग्राम सभा इज द मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत, कि जो एरिया गांव है, गांव में जो भी अडल्ट लोग रहते हैं, जो 18 या 18 प्लस है, उन लोगों की एक मीटिंग होती है। उन लोगों की क्या होती है, एक मीटिंग होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, ग्राम सभा। कि ग्राम का मतलब क्या होता है, ग्राम का मतलब होता है विलेज, और विलेज और सभा मतलब मीटिंग। तो जो गांव की मीटिंग हो रही है उसको क्या कहते हैं, ग्राम सभा। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें एक ही विलेज होता है, एक भी होते हैं और एक से ज्यादा विलेज भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि गांव कितना बड़ा है। सपोज करिए अगर छोटा गांव है तो 2-3 गांव मिलकर ग्राम सभा करेंगे, और एक इकलौता बड़ा गांव है तो वो अकेले ही मिलकर क्या कर लेगा, ग्राम सभा कर लेगा। ठीक है, इन सम स्टेट एज इन द एग्जाम्पल अबव अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया गया एनसीईआरटी में कि यहाँ पे बड़े विलेज के लिए सिर्फ एक मीटिंग होती है। एनीवन हु इज 18, जो 18, जैसे मैंने बताया 18 साल का हो या उससे प्लस हो, तो वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और बोर एंड हैज द राइट, क्यों, क्योंकि उसके पास राइट टू वोट का राइट है, कि वो वोट डाल सकता है। जब वो वोट डाल सकता है, वो चूज कर सकता है अपने पंचिस को और पंचायत के हेड को, तो वो मीटिंग में भी जाने का उसके पास राइट है। तो ये सारी चीजें होती है ग्राम सभा में। ठीक है, द ग्राम सभा मीटिंग बिगिन विद द पंचायत प्रेसिडेंट। जो ग्राम सभा की मीटिंग है वो किसके साथ स्टार्ट होती है, जो प्रेसिडेंट होता है पंचायत का सॉरी, पंचायत का प्रेसिडेंट कौन होता है, सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, हेडमैन जिसे कहा जाता है। ठीक है, हु इज कॉल्ड सरपंच, एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत द पंचेस। सरपंच के साथ साथ कौन होगा, वो मेंबर्स होते हैं जो पंचायत ने चुने होते हैं। अब हम वोट डालते हैं, अपना अपना वोट है, अपना एक वार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, वार्ड। हम वार्ड में वोट डालेंगे कि 4 वोट है, 5 वोट है, जैसे भी वार्ड होते हैं उसमें वोट डालेंगे। तो वो सारे, वो भी हम चूज करते हैं, जो पंचेस होते हैं उन्हें भी हम चूज करते हैं। फिर वो पंचेस आपस में डिसाइड करते हैं कि पंचायत का हेड कौन बनेगा, यानी कि सरपंच कौन बनेगा। तो उसमें जो ग्राम सभा होती है उसमें प्रेसिडेंट होता है और उसके मेंबर्स होते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पंच। ठीक है, इतना समझ आया। अब हमें एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ हरदास विलेज हमें एक स्टोरी दी गई है, जो स्टोरी कौन से विलेज की है, हरदास विलेज की। हरदास विलेज एक ऐसा विलेज है जहां पे क्या होता है, अभी नए नए ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए होते हैं। किसके, ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए होते हैं। तो होता क्या है, एक दिन लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि अब तो हमारे यहाँ पे नए इलेक्शन हुआ, ग्राम पंचायत के नए सरपंच आएंगे, देखते हैं कि वो मीटिंग में क्या बातें करते हैं, क्या मुद्दा रखते हैं। तो वो लोग एक दिन ग्राम सभा की मीटिंग में जा रहे होते हैं। वो पहली मीटिंग होती है उनकी, जब वो नए ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ होता है। तो पहले जो मीटिंग होती है उसमें सबसे पहला मुद्दा जो उठता है वो पानी की कमी को लेके उठता है। तो जो पहला मुद्दा होता है उसमें एक तीजा नाम का एक पर्सन होता है, वो कहता है कि हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है, जो हैंड पंप से उससे पानी नहीं आ रहा, क्योंकि 3 किलोमीटर जो भी मतलब हैंड पंप की गहराई है वहां तक ग्राउंड लेवल
ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो गया, वेल साफ नहीं है जो भी है, और पानी लाने के लिए औरतों को सूरू रिवर जाना पड़ता है जो कि उनके गांव से 3 किलोमीटर दूर है। अब आप सोचिए कि 3 किलोमीटर दूर हमें पानी लेने जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कितनी प्रॉब्लम्स होगी, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ये मेन मुद्दा पड़ता है किसका, वाटर प्रॉब्लम का। तो लोग क्या कहते हैं, तो ये जो तीजा है, जब पंचायत हो रही होती है तो पंचायत का जो हेड होता है सरपंच जी, उनको कहते हैं कि सर आप जो भी है आप क्या करिए, एक पाइपलाइन बिछा दीजिए, कहाँ से, सूरू रिवर से गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दीजिए, जिससे क्या होगा कि पानी की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर सरपंच कहता है और फिर लोग कहते हैं कि ये काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक काम करते हैं हम लोग, वेल साफ करवा देते हैं और एक आधे हैंडपंप सही करवा दे। तो वहां से निकल के आता है अनवर, उसी गांव का मेंबर होता है, वो अनवर होता है। वो कहता है कि हम मेरे पास इससे बढ़िया एग्जांपल है। कहता है कि जब मैं महाराष्ट्र गया था अपने भाई के साथ, अपने भाई के वहां पे महाराष्ट्र गया था, तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, एक वाटर शेड तरीके से उन्होंने क्या किया था, वहां पे क्रॉस डैम्स बनवाए थे, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन साइट करवाई थी, जो भी था उसके थ्रू उन्होंने क्या किया था, वाटर वहां पे सिस्टम अच्छा था। तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ हमें भी वो तो पंचायत जो होते हैं, पंचायत का जो हेड होता है सरपंच जी, वो कहते हैं कि हाँ मेरे को ये आइडिया पसंद आ रहा है, हम इस पर काम करके देखते हैं, ठीक है। फिर ये होता है, ये स्टोरी अभी तक यही थी। फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड। जैसे कि मैंने बताया, जो पंचायत जो गांव होता है, सपोज कीजिए एक गांव है, ये एक गांव है, क्या है, एक गांव। अब ये वार्ड में बटा हुआ है, 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4, 5, क्या हो गया, 4, 5, टोटल कितने वार्ड हो गए, 6 वार्ड। अब इस 6 वार्ड को पर्सन ने वोट किया, जो गांव का इंसान है उसने इस 6 वार्डों को वोट किया। अब ये 6 वार्ड में से जो पर्सन जीता है वो क्या हो गया, पंच। और वो पंच मिलके आपस में डिसाइड करेंगे कि सरपंच कौन बनेगा। तो एक गांव वार्ड में डिवाइड होता है, किसमें होता है, वार्ड में डिवाइड होता है, ठीक है, समझ आया। हु नोन एज वार्ड मेंबर्स, और वार्ड मेंबर्स को क्या कहते हैं, पंचिस। सरपंच के नीचे जो होते हैं वो होते हैं वार्ड मेंबर्स, वार्ड मेंबर्स को कहते हैं पंच। आपने सुना होगा कि गांव में सरपंच के साथ साथ पंच भी आ रहे हैं, जो कि उसी के मेंबर्स होते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच, हु इज पंचायत प्रेसिडेंट, द वार्ड पंचेस एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। अब लोग क्या करते हैं, वार्ड मेंबर को तो इलेक्ट करते करते गांव के लोग, कौन, वार्ड मेंबर को तो इलेक्ट करते करते गांव के लोग, तो पंचायत का जो हेड होता है पंच यानी कि सरपंच, उसको भी इलेक्ट करते हैं। तो ये सरपंच और पंच मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इलेक्टेड फॉर, कितने साल के लिए होती है ग्राम पंचायत इलेक्टेड, 5 साल के लिए। जैसे कि हमारी कोई भी गवर्नमेंट होती है वो कितने साल के लिए इलेक्ट होती है, 5 साल के लिए। उसी तरीके से ग्राम पंचायत भी कितने साल के लिए इलेक्ट होती है, 5 साल के लिए, ठीक है। इतना समझ आया। आगे देखते हैं। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। अब ग्राम पंचायत में हमने पढ़ लिया कि उसमें पंच वो होता है, सरपंच होता है, उसके पंचीज होते हैं यानी कि वार्ड मेंबर्स होते हैं। लेकिन उसमें एक और होता है पर्सन जो होता है सेक्रेटरी। क्या होता है, सेक्रेटरी वो ग्राम पंचायत के साथ साथ सेक्रेटरी ग्राम सभा का भी होता है, लेकिन उसे कोई इलेक्ट नहीं करता, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, ये इलेक्टेड पर्सन नहीं होता, लेकिन अपॉइंटेड बाय कौन करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। यानी कि एक सरकारी आदमी होता है, वो जो सेक्रेटरी होता है वो सरकारी आदमी होता है, वो हिस्सेदार होता है किसका, ग्राम सभा का भी और ग्राम पंचायत का भी, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं होता, उसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, वो सरकारी आदमी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आती है स्टोरी अबाउट बीपीएल। अब हमने वो वाली स्टोरी देखी कि क्या कहते हैं, जो भी था वाटरशेड प्रॉब्लम या पानी की प्रॉब्लम। अब क्या होती है, जो दूसरा एजेंडा निकल के आता है उस मीटिंग में, वो दूसरा एजेंडा होता है क्या, बीपीएल इशू को लेके। अब बीपीएल पता क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं उन्हें सरकार क्या करती है, कुछ पैसे देती है, जो भी है फ्री में राशन वगैरह देती है। राशन देती भी है तो कम दामों में देती है। तो उस दिन स्टोरी, वो जो एजेंडा निकलता है जब बीपीएल का, तो लिस्ट आती है। तो लिस्ट में किसका किसका नाम होता है, सबसे पहले उसमें नाम होता है नेटवर्क का। तो जो अब नाम ऐसे लोग का आएगा जो अमीर लोग हैं। अब नेटवर्क का नाम आ रहा है जो अमीर है। तो होता क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं वो आपस में विस्परिंग करने लगते हैं कि मतलब
खुसर खुसर करने लगता है कि अरे ये तो अमीर है, इसके पास इतने सारे खेत है, अभी इसके बेटे ने इसको बाइक भिजवाई थी, इसका नाम बीपीएल में कैसे आ सकता है, ये गरीब कैसे हो सकता है। तो आपस में बातचीत होती है। फिर उसके बाद दूसरा नाम जो आता है वो बिरजू का निकल के आता है। किसका? बिरजू का। अब वो जो बिरजू होता है वो भी काफी अमीर होता है, उसके पास भी काफी जमीनें होती है। तो वो लोग सोचते हैं कि ये जो अमीर लोग हैं इनका बीपीएल में नाम कैसे आ रहा है, तो लोग उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो आमिर चंद के दोस्त होते हैं। किसके? आमिर चंद के दोस्त होते हैं। और जो आमिर चंद होता है वो पुराने टाइम का लैंड ओनर होता था। तो लोग कहते हैं कि अभी भी इसने कंट्रोल कर रखा है एक तरीके से। और जो आमिर चंद है वो ग्राम सभा में बैठा होता है। तो जो फिर होता क्या है, जो पंचायत है, सरपंच है, वो इन सबकी खुसर फुसर सुनता है कि ये लोग विस्परिंग कर रहे हैं आपस में। तो वो कहते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ बोलना है तो बोलो। तो थोड़े टाइम बाद ही सूरजमल को पहुंच करने के बाद जो भी है वो बोलते हैं कि क्या कहते हैं, ओम प्रकाश का नाम तो है नहीं इसमें, जबकि ओम प्रकाश तो काफी गरीब है। तो जितने भी ग्राम सभा में लोग बैठे होते हैं तो वो उन सारी बातों से क्या करते हैं, एग्री करते हैं कि हाँ सर ऐसा है कि ये गरीब है, इसे नहीं मिलना चाहिए, इसे मिलना चाहिए, जबकि इसे मिला नहीं है। और जिसे नहीं मिलना चाहिए यानी कि नटवर और वो जो बिरजू थे उन्हें नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि वो अमीर थे, बट फिर भी उनका नाम बीपीएल लिस्ट में आ रहा है। और ओम प्रकाश जो गरीब है उसका नाम नहीं आ रहा। तो जो सरपंच होता है वो कहता है कि लिस्ट तो इस गांव के मेंबर ने बनाई है, मैं कंफर्म करता हूँ क्या है। तो वो जो जिसने लिस्ट बनाई होती है वो कहता है कि शायद जब मैं गया था तो उसके घर पे लॉक लगा हुआ था, इस वजह से वो नहीं आया लिस्ट में। लेकिन फिर सरपंच उन्हें प्रॉमिस करता है कि हाँ ओम प्रकाश का नाम बीपीएल लिस्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जो सेक्रेटरी होगा, जो सरकारी आदमी होगा सेक्रेटरी, जिन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, वही ग्राम सभा की भी मीटिंग बुलाएगा और ग्राम पंचायत की भी मीटिंग बुलाएगा। अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस पता है क्या होता है? जो ग्राम सभा होती है वो गांव के मेंबर्स भी होते हैं उसमें शामिल, गांव के मेंबर जो भी 18 या 18 प्लस है या उससे ज्यादा है, और पंच है और सरपंच है, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ग्राम सभा में मीटिंग करते हो। ग्राम पंचायत वो होती है जिसमें एक सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक सरपंच और उसके पंच, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड टू बी रिस्पॉन्सिबल। अब हमने देखना कि जो ग्राम सभा है, अब ग्राम सभा में मीटिंग होगी, बातें होगी, तभी तो पता चलेगा कि ग्राम पंचायत को करना क्या है। पहले वहां ग्राम सभा में डिसाइड होगी चीजें, तो एक तरीके से की फैक्टर प्ले करता है मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल। बी रिस्पॉन्सिबल इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क। जैसे कि मैंने बताया ग्राम सभा में डिसाइड होगा कि गांव के लिए क्या करना है, क्या अच्छा काम होगा। तो ये सारी चीजें ग्राम पंचायत को हेल्प करती है और उनका रोल प्ले करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हाँ हम आपको बता रहे ये चीजें गांव में करने की जरूरत है। तो ग्राम पंचायत वही करेगा, किसकी एडवाइस लेकर, ग्राम सभा की एडवाइस लेकर। ठीक है, उसके बाद देखिए द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिस यूजिंग मनी, फेवरेटिंग सर्टेन पीपल। अब क्या हुआ, ग्राम सभा नहीं होती तो क्या होता है, जो ग्राम पंचायत है उसमें लोग अपने पावर का, अपने पैसे का मिस यूज कर सकते थे, या जो भी उनके फेवरेट पर्सन थे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते या उसका काम कराते। लेकिन हम जब वहां पे ग्राम सभा है तो जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उन्हें पता है कि हम अपने पावर का और पैसों का मिस यूज नहीं कर सकते, जो उनके भलाई के लिए आया है वो उन्हीं को लगा। क्यों? क्योंकि वो आंसर पूछते थे। कौन? ग्राम सभा वाले। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी कि सरपंच होते हैं और उसके जो पंचेज होते हैं उन पे नजर रखते थे कि ये मिसयूज ना करे अपने पावर्स का। ठीक है, एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सन हु इलेक्टेड देम। सॉरी, अब वो मिसयूज नहीं करेंगे। अब वो बता रहे जो ग्राम सभा वाले लोग हैं वो पूरा ध्यान रखेंगे कि ये जो इलेक्टेड पर्सन है किसी का अपना मिसयूज करके अपना फायदा ना कराए, जबकि इस पूरे गांव का फायदा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राम सभा ग्राम पंचायत को रिस्पॉन्सिबल बनाने में। ठीक है, आगे देखते हैं द ग्राम पंचायत। अब हमने ग्राम सभा समझा, उसका रोल समझा, अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत क्या होता है। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एट वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम्स अंडर इट। इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ग्राम पंचायत का क्या काम है? जो ग्राम पंचायत है उसका यही काम होता है ना कि वो विलेजेस में डेवलपमेंट करे, पानी की प्रॉब्लम है तो वो ठीक करे, रोड्स खराब है तो रोड ठीक करे, या जो भी इशू है वो सारे सॉल्व करे, अपने डेवलपमेंट करे फंडिंग लेकर। ठीक है, फॉर ऑल विलेज एज यू हैव सीन द वर्क्स ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। अब जो ग्राम पंचायत का काम है वो सबसे पहले कौन अप्रूव करेगा? ग्राम सभा। हमने देखा कि ग्राम सभा की मीटिंग हो रही थी, अब उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि हमें ये काम करना है, तभी तो ग्राम पंचायत वो काम करेगी। तो ग्राम पंचायत का जो भी काम है वो पहले कौन अप्रूव करेगा? ग्राम सभा।
इन सम स्टेट ग्राम सभा फ्रॉम कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। अब कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि ग्राम सभा में अपनी अपनी कमिटीज बनाई जाती है कि ये कंस्ट्रक्शन कमेटी होगी, या अगर कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे ग्राम पंचायत तो तुम उन पे आई रखोगे, उन पे नजर रखोगे कि वो कैसे काम करा रहे, अच्छे से काम करा रहे या नहीं करा रहे। ठीक है, कौन सी कमेटी होगी? कंस्ट्रक्शन कमेटी होगी, डेवलपमेंट कमेटी हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बेकार हो, जो भी है। दिस कमिटी इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि वो जो कमेटी बना रहे ग्राम सभा उसमें सिर्फ ग्राम सभा के मेंबर नहीं, उसमें कुछ ग्राम पंचायत के भी मेंबर्स रहेंगे जो साथ में मिलकर देखेंगे कि अच्छा काम हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये हम पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये पंचायती राज काफी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है। हमें पता चल रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है जब गांव के विलेज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग्स में या जो भी था। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक, द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, कि जो ग्राम पंचायत का काम होता है उसमें कौन कौन से काम आते हैं। पहला देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब जो ग्राम पंचायत है, अगर कोई चीज़ टूटी है, जैसे स्कूल टूटा है या हॉस्पिटल टूटा है जो गांव के अंडर में है, उसको रिपेयर करने का खर्चा, उसको मेंटेन करने का खर्चा कौन देगा? उसको कौन ध्यान में रखे है? ग्राम पंचायत। अगर कोई वाटर सोर्सेज, अब जैसे इस हरदास विलेज में हमने बात की थी वाटर की प्रॉब्लम, वो कौन देगा? ग्राम पंचायत। रोड खराब है, वो कौन देगा? ग्राम पंचायत। ठीक है, ड्रेनेज का सिस्टम है, वो भी कौन देगा? ग्राम पंचायत। लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, जो भी लोकल टैक्सेस होते हैं वो कौन कलेक्ट करेगा? वो भी ग्राम पंचायत करेगी। उसके लिए एक अलग पर्सन होता है, उसके लिए एक अलग पर्सन होता है जो टैक्सेस कलेक्ट करता है, लोकल टैक्सेस जो पीपल से, गांव के पीपल से कलेक्ट करता है। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। अब आपने सुना होगा मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल री एम्प्लॉयमेंट, ऐसे करके कुछ है मनरेगा। आप हिंदी में इसको नरेगा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन को 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो जॉब्स, अब हमें पता है गांव में जॉब्स नहीं होती, लोग खेतों में ही काम करते हैं और जब तक फसल पकती है तब तक वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। क्या होता है? अनएम्प्लॉयड, उनके पास कोई काम नहीं होता। तो वहां पे जो लोगों को जॉब देने की भी जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम पंचायत की। अगर कोई स्कीम आई है तो उसका इंप्लीमेंट करना, उसको अच्छे से फॉलो करवाना, उसके बारे में बताना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ग्राम पंचायत की। ठीक है, समझ आया? समझ आया तो बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, अगला जो होने वाला है सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द पंचायत। अब देखिए, अब हम काम तो हमने काफी सारे देख लिए कि ग्राम पंचायत को क्या क्या काम करना चाहिए। अब उसके लिए उसको क्या चाहिए? फंडिंग भी तो चाहिए ना, पैसे भी तो चाहिए काम कराने के लिए। तो हम देखते हैं वो फंडिंग आती कहां से। पहला, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउस, मार्केट प्लेस एक्सेट्रा। जो वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, कौन टैक्सेस कलेक्ट करते हैं? हमने देखा लोकल पीपल से कलेक्ट करते हैं, तो मार्केट से भी करते हैं और कोई भी हाउसेस से करते हैं। जो भी छोटे मोटे टैक्स है वो कलेक्ट करके क्या करते हैं? अपनी फंडिंग करते हैं जाके उससे गांव का भला हो सके। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड द जिला परिषद। अब कुछ स्कीम्स भी आती है गांव के लिए, जिससे क्या होता है कि उनके पास फंडिंग आती है, तुम ये पैसे विलेज में लगाओ तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। बाकी उनको फंडिंग ऊपर से तो होती रहती है, जैसे कि जिला परिषद है या जनपद परिषद है, जो भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी तो फंडिंग होती है उन्हें। अब हमें जो स्टेट है, स्टेट को भी फंडिंग कहाँ से मिलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से ना, उसके ऊपर वाले से। तो ऐसे जब विलेज में ग्राम पंचायत को फंडिंग चाहिए होती है, कुछ तो स्कीमों से आ जाती है, कुछ जिला परिषद वाले फंडिंग देते हैं। तीसरा देखते हैं डोनेशन फ्रॉम कम्युनिटी वर्क्स एक्सेट्रा। अब जिन पे बहुत पैसे हैं वो लोग डोनेशन भी करते हैं कि हाँ हम डोनेशन करते हैं, इस कम्युनिटी को काम कीजिए, इस कम्युनिटी पर काम कीजिए, इसको अच्छा ग्रो कीजिए। ठीक है, तो हमने ये सोर्सेज देखे। अगला देखते हैं स्टोरी ऑफ सॉल्यूशन बाय वीडियो। अब देखिए, अब ये बात फिर से वही घूम के आ गई कहाँ पे? वीडियो, वो वाटर शेड वाली प्रॉब्लम। अब हमने देखा था कि सरपंच जी ने कहा था कि हाँ इस वो जो वाटर रिजर्वेयर वाली बात थी उस पर काम करेंगे। तो गांव वाले फिर से वही कहते हैं कि क्या कहते हैं, हमने आपसे कहा था या तो वो करवा दीजिए, तो जो हैंडपंप साफ करवा दीजिए, वेल साफ करवा दीजिए और हैंडपंप सही करवा दीजिए। तो वो जो सरपंच होता है वो कहता है कि अभी हमारे पास जब से बजट आएगा तो हम तुरंत ही काम शुरू कर देंगे। तो गांव के लोग कहते हैं कि ये तो करने के लिए, तो वो क्या करते हैं? ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, बीडीओ को क्या कहते हैं? बीडीओ को क्या कहते हैं? ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। क्या कहते हैं? ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। बीडीओ होता है जो एक विलेज है,
2-3 विलेज या उससे ज्यादा विलेज मिलके एक ब्लॉक बनता है। क्या बनता है? ब्लॉक बनता है। अब जैसे सपोज कीजिए कि ये डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? डिस्ट्रिक्ट। अब इस डिस्ट्रिक्ट में 4 ब्लॉक्स है। कितने ब्लॉक्स है? 1 2 3 4 ब्लॉक्स है। अब एक ब्लॉक में ये क्या आ गए? गांव। क्या आ गए? गांव। इसमें भी गांव। तो हर एक ब्लॉक में क्या है? पहले गांव है, फिर गांव 5-6 गांव या उससे ज्यादा गांव मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं, फिर 4-5 ब्लॉक मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, फिर कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके स्टेट्स बनाते हैं। समझ आ रहे हैं ना प्रोसेस? तो जो 5-6 विलेजेस मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं, तो वो जो लोग थे वो कहते हैं कि सरपंच तो हमारी वो कर नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस स्कीम के बारे में जो भी था वाटर रिजर्वेयर स्कीम के बारे में हम किससे बात करेंगे? बीडीओ से, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से पता करेंगे और उसके बारे में इंप्लीमेंटेशन के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात होती है। अब अगला देखते हैं आगे। इस पार्ट में यहीं तक था। ठीक है, बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ई पाठशाला फैमिली पर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए और नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।